स्वागत है। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष पर बात कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ बिल्कुल, मतलब कैसे वो दशकों की छुपी हुई लड़ाई, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, हाँ, वो अब सीधी जंग में बदल गई है। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ हालिया विश्लेषण हैं, कुछ घटनाक्रम हैं, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुरानी दुश्मनी है, ये अचानक इतनी खुलकर सामने क्यों आ गई। और इसके मायने क्या है आगे के लिए। सही बात है। और देखिए, सबसे अजीब बात तो यही है कि दशकों तक वो छाया युद्ध चलता रहा और अब अचानक से मतलब सीधे मिसाइल हमले हो रहे हैं। हाँ, ये बदलाव बहुत तेज है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जड़ें तो पुरानी हैं, 1979 की क्रांति से। हाँ बिल्कुल, 1979 के ईरानी क्रांति के बाद से ही दोनों देशों में आप कह सकते हैं तनाव शुरू हो गया था। और फिर दशकों तक ये सीधी लड़ाई नहीं हुई, प्रॉक्सी का इस्तेमाल हुआ। सही कहा, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला। गाजा में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। हाँ, ये सब प्रॉक्सी गुट थे। और सिर्फ यही नहीं, साइबर हमले भी हुए। वो स्टक्सनेट याद है 2010 का? हाँ, स्टक्सनेट वर्म, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था कथित तौर पर। बिल्कुल। तो ये एक तरह का छुपा हुआ युद्ध था, नियंत्रित तनाव जिसे कहते हैं। शायद दोनों को यही ठीक लगता था। हाँ, मतलब सीधा टकराव टालने का एक तरीका था शायद। हाँ, सीधी जिम्मेदारी से बचा जा सकता था। लेकिन फिर वो 7 अक्टूबर 2023 आया, हमास का बड़ा हमला इजराइल पर। उसने तो जैसे पूरे क्षेत्र का माहौल ही बदल दिया। बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। और फिर हिजबुल्ला भी शामिल हो गया। लेबनान सीमा से गोलाबारी शुरू कर दी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पहली मतलब असली चिंगारी थी? हाँ, शायद ये एक बड़ा मोड़ था जिसने चीजों को तेज कर दिया। और फिर मामला और गंभीर हुआ। 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर वो हमला। हाँ, जिसमें IRGC के कई बड़े जनरल मारे गए। वो कथित तौर पर इजरायली हमला था। और ईरान ने बदला लेने की कसांग फेंक। यहाँ से मुझे लगता है खेल पूरी तरह बदल गया है ना? बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। क्योंकि उसके जवाब में ईरान ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 2024। हाँ, ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला किया। करीब 300 ड्रोन और मिसाइलें। हाँ, लगभग 300। ज्यादातर तो रोक ली गई इजराइल और उसके सहयोगियों ने मिलकर। लेकिन इसका जो सांकेतिक महत्व था वो बहुत बड़ा था। मतलब दशकों की प्रॉक्सी नीति से हटकर सीधा हमला। बिल्कुल, ये सीधा टकराव की तरफ पहला कदम था। और इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया जवाबी हमलों का। अक्टूबर 2024 में तो मामला और गर्मा गया। हाँ, अक्टूबर में काफी कुछ हुआ। 1 अक्टूबर को ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। उसमें लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी ईरान ने। हाँ, हालांकि नुकसान सीमित रहा ऐसा बताया गया। लेकिन फिर 26 अक्टूबर को इजराइल का जवाब आया, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें सैकड़ों इजरायली विमानों ने ईरान के अंदर परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दावा तो ये था कि ईरान की हवाई सुरक्षा और मिसाइल उत्पादन क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया गया। तो अब मतलब ये सीधा लेन शुरू हो गया था, प्रॉक्सी वाला दौर पीछे छूट गया। सही कहा। ऐसा लगने लगा कि अब सीधे हमले ही न्यू नॉर्मल है। और जून 2025 तक आते आते जून 2025 तक तो ये पूरी तरह से खुली जंग बन चुकी थी। 13 जून से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इसमें निशाने पर कौन थे? इसमें मुख्य रूप से ईरान के परमाणु ठिकाने, IRGC के बड़े नेता और यहाँ तक कि उनके वैज्ञानिक भी। और जाहिर है ईरान ने भी जवाब दिया होगा। हाँ, ईरान भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी इजरायली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 100 से ज्यादा ड्रोन भी। ओह, लेकिन इजराइल के पास वो आयरन डोम है ना? हाँ, आयरन डोम और उनके सहयोगियों की मदद से ज्यादातर हमले तो नाकाम कर दिए गए, लेकिन फिर भी नुकसान दोनों तरफ हुआ। और इसकी पुष्टि भी हुई है हमलों की। हाँ, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि नेतान्ज, इस्फहान, तेहरान के बाहरी इलाके और उधर इजराइल में तेल अवीव, हाइफा दोनों जगह हमलों के निशान हैं। तो अब ये मतलब दो देशों के बीच सीधी जंग है, जो पहले के दशकों के अप्रत्यक्ष तरीकों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो वाकई चिंता होती है। इसके असर क्या हो सकते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर? असर तो बहुत गंभीर है और कई स्तरों पर हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रीय, पड़ोसी देश डरे हुए हैं, अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, सीमाएं सील कर रहे हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल की कीमतें, क्योंकि मध्य पूर्व के तेल मार्ग वो बाधित हो सकते हैं। और तेल महंगा हुआ तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरा, अमेरिका की भूमिका,
वो इसमें शामिल हो सकता है। उसने पहले ही क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और इजराइल के लिए समर्थन भी जताया है। अच्छा, और कोई अहम बात? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है, वो है ईरान के मिसाइल भंडार के बारे में। क्या वो उसके साथ? रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने बहुत तेजी से अपने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। मतलब 1 हफ्ते से भी कम समय में अपने कुल बैलिस्टिक मिसाइल भंडार का लगभग 25% इस्तेमाल कर लिया। 25%? हफ्ते भर से कम में? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे दशकों का वो छुपा हुआ प्रॉक्सी वाला खेल अब अचानक ईरान और इजराइल के बीच सीधे सैन्य टकराव में बदल गया है। ये एक नया और सच कहूं तो कहीं ज्यादा खतरनाक दौर है इस क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, और ये जो मिसाइल भंडार वाली बात है वो हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर ईरान का मिसाइल भंडार इतनी तेजी से कम हो रहा है तो अब दोनों पक्ष क्या सोच रहे होंगे। मतलब ये जो खुली जंग लंबी खिंचती दिख रही है, ये कितनी टिकाऊ है और भविष्य के हमलों का असर क्या होगा, उनकी रणनीति अब क्या होगी। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।